आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा उपचुनाव पर बड़ी खबर है। 2 विधानसभा सीटों पर दावा ठोकेगी आरएलडी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर नजर है और अलीगढ़ की खैर सीट पर आरएलडी की नजर है। और हालांकि पहले ही खबरें सामने आ रही हैं कि 2 सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं। दोनों सीटों पर आरएलडी के दावेदार सक्रिय हुए हैं। मीरापुर आरएलडी विधायक के इस्तीफे से ही खाली हुई है, तो ये सीट आरएलडी की बनती है। खैर से बीजेपी विधायक थे अतुल प्रधान। वाल्मीकि अतुल प्रधान हाथरस सीट से सांसद चुने गए। खैर पर बीजेपी आरएलडी में दरअसल पेच फंस सकता है। 2007-2012 में आरएलडी के पास थी एक खैर सीट। 2017-2022 में बीजेपी के खाते में सीट गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या फॉर्मूला तय किया जाता है। आरएलडी को क्या 2 सीट मिलती है या फिर एक सीट जो खाली हुई है वो सीट आरएलडी को मिलती है। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। विशाल, हमने तस्वीरें भी अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीरें, पूरे पार्टी के साथ मुलाकात करने गए थे आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद। तो क्या फॉर्मूला तय हुआ है या हो सकता है? देखिए, तो आप बता दें कि चूंकि जो 2 सीटें हैं जिसमें खैर और मीरापुर जो सीट है, इसको लेकर आरएलडी और बीजेपी के बीच में जो है इन सीटों को लेकर अभी एक रायशुमारी नहीं बन पा रही है। आरएलडी के पास खैर सीट होती थी 2017-2022 में, ये जो है बीजेपी के खाते में आ गई थी और बीजेपी इसको जीतती आई है। ऐसे में वहां से अभी जो है अनूप प्रधान और वाल्मीकि जो यूपी सरकार में मंत्री थे वो हाथरस से जो है सांसद चुने गए थे। तो अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद चुने जाने के बाद जो सीट है वो खाली हो गई है और अलीगढ़ की खैर सीट के साथ साथ मीरापुर की सीट पे चूंकि चंदन चौहान जो है वो सांसद बन गए थे। तो ऐसे में चंदन चौहान की अगर हम बात करते हैं तो चंदन चौहान की सीट जो खाली हुई है उस पर जो है फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब जो है इस सीट को लेकर जो है तमाम तरह की जो कश्मकश है वो चल रही है और आरएलडी को ये सीट तो मिल सकती है, लेकिन खैर सीट पर फिलहाल जो है हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो है इस पर पेच फंसे। जी शुक्रिया आप विशाल। आगे भी खबरों पर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।